हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं आज से जेई मेन के पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो 2 सितंबर शिफ्ट 1 पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है उसका सॉल्यूशन एनालिसिस यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। ओके, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन एनालिसिस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी दैट क्वेश्चन इज विच मेटल इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल। ओके, हमेशा याद रखें कि फोटोकेमिकल सेल्स में वही मेटल यूज होते हैं जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं। तो दीज मेटल्स आर फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। ओके, तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर क्या है? ये बेटा इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर है। तो हमारे पास सीजियम क्या हो गया? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। सो यही हम क्या करेंगे फोटोकेमिकल सेल में यूज करेंगे। कोई दिक्कत है? मतलब फोटोकेमिकल सेल मतलब फोटो इलेक्ट्रिक ऑन द बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो सीजियम विल बी यूज्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन which is from the gaseous state. Okay, see in this 3 moles of O2 and 5 moles of argon are present in a closed container. Find sum of their internal energy in terms of RT. Okay, ये क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से है। ओके, तो देखते हैं। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nRT, जहां पर F क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जहां पर F क्या होता है हमारे पास? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? ओके, और यहाँ पर n क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स। कोई दिक्कत है? अब अगर मैं अब मैं O2 के बारे में बात करता हूँ तो O2 क्या है हमारे पास? डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस होगी। अब डाई एटॉमिक गैस के लिए F जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? 3 मोल्स दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा यू O2 क्या हो जाएगा? आप जानते हैं डेल्टा यू O2 क्या हो जाएगा? पुट द वैल्यूज 5/2 इंटू 3 इंटू RT क्या हो गया हमारे पास? ये 15/2 RT, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ फॉर द आर्गन गैस, इट इज मोनो एटॉमिक गैस। इट इज मोनो एटॉमिक गैस। ओके, अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं क्या होता है? 3, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं बेटा? 5। ओके, वापस से वैल्यू पुट कर दो। तो डेल्टा यू आर्गन क्या हो गया हमारे पास? डेल्टा यू आर्गन क्या हो गया बेटा? 3/2 इंटू 5 RT, तो ये क्या हो गया? 15/2 RT, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो? टोटल निकालना है ना अपन को, तो टोटल इंटरनल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू O2 प्लस डेल्टा यू आर, वैल्यूज पुट करो और आंसर पाओ। 15 RT/2 प्लस 15 RT/2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 RT। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? वीडियो को पॉज करके आप प्लीज इसको रिव्यू करें वापस से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच प्रॉपर्टी ट्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अक्रॉस अ पीरियड। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर से। ओके, सो एटॉमिक रेडियस आप जानते हैं अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाना है हमें, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या होता है? Z इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो तीनों के तीनों ये तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज क्या हो रहा है? ये तो ये एनामोलस है, मतलब डिफरेंट ट्रेंड दिखा रहा है चारों में। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशंस। ओके, तो इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ग्राफ बिटवीन log x/m versus log p has a slope of 2. Okay, intercept means y intersection 0.477. Find x/m at pressure 4 atm. इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला है हमारे पास x/m इज इक्वल टू Kp 1/n। क्लियर? ये बात है। अब आप यहाँ जानते हैं कि log x/m और log p दे रखा है, तो ऑब्वियसली हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा? log लेना पड़ेगा।
तो लॉग की आइडेंटिटी लगा दो तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। क्लियर बेटा। अब इसको थोड़ा सा क्या करो, लॉग एक्स बाई एम वर्सेज लॉग पी मीन्स वाई वर्सेज एक्स, तो इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करो। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये तो क्या हो गया, हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन, जो कि लॉग के है। कितना दे रखा है, 0.477। ओके, अब स्लोप क्या हो गया हमारा, स्लोप, ये स्लोप हो गया बेटा, ये स्लोप हो गया 1/n। ये क्या दे रखा है हमारे हमको, ये 2 दे रखा है। तो ये 0.477 कब आएगा, जब k की वैल्यू कितनी पुट होगी, 3 पुट होगी। हमारे पास n क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। प्रेशर कितना दे रखा है हमें, प्रेशर दे रखा है 4 atm। ओके, हमें वैल्यू किसकी पूछा है, x बाई एम की। वापस से क्या कर दो, यही फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करो आप। तो वैल्यूज पुट करने पर k की वैल्यू 3, p की वैल्यू 4, दिस इज हाफ। ओके, देन व्हाट विल यू गेट, okay, so in this you will get what, 6. Clear? Wait, sorry, in this 1/n, what was the 1/n, 2. Okay, so 48, you will get the 48. Clear beta, any doubt in this? Third is the answer. Okay, now the next is, if a compound AB4 is polar covalent, first word, polar covalent means net dipole moment mu net is equal to, does not is equal to 0, polar covalent. Okay, then its possible geometry is, now check option by one, square planar is possible in this only. And you can see AB4 means all the surrounding atoms are same, so for this obviously mu net is equal to 0 because uniform structure. Okay, so this is non-polar. Okay, tetrahedral is only possible, has only one possible structure, this one only. Okay, all the atoms, surrounding atoms are same, uniform structure, so mu net is equal to 0, so this is also non-polar. Okay, now see the seesaw. अब seesaw में क्या होता है, seesaw कुछ इस तरीके का होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3d होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, और एक लोन पेयर आ जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आ जाती है, और हमेशा नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का जो म्यू नेट होता है बेटा, वो क्या होता है, नॉन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, पोलार हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो गया। तो वैसे ही तो सिंगल चॉइस है, तो फिर भी हम फोर्थ वाले को चेक करेंगे। स्क्वायर पिरामिडल किस में होता है, sp3d। ओके, sp3d में स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन वो तो AB5 में पॉसिबल है ना, AB4 में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड, सीसॉ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट। ओके, तो ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करेंगे हम इसको। ओजोन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट यूवी रेज, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यू नो इट फ्रॉम द जूनियर क्लासेस। ओके, so this is the correct statement. It is a toxic layer, yes, and converts NO to NO2, yes. Ozone is also an oxidizing agent. Okay, so this is also correct. Okay, and third option we will check, it converts Cl free radical of Cl chlorofluorocarbon to chlorine dioxide. Chlorine dioxide means ClO2. Okay, this is the chlorine dioxide and free radical is here. Okay, now see what happens. Let me check. First, this is the chlorofluorocarbon CF2Cl2 in the presence of UV. Okay, it is forming Cl free radical plus CF2Cl free radical. Okay, then this Cl free radical will react with the O3 and it will form ClO free radical plus O2 free radical, O2 gas. Clear? Now ये जो ClO फ्री रेडिकल बना, ये वापस से O3 से रिएक्ट करेगा। हम सारे केसेस देखेंगे, सारे केसेस ये क्या क्या हो सकता है। तो ClO फ्री रेडिकल वापस O3 से रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास क्या, O से, जो O से रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास क्या बना रहा है, Cl फ्री रेडिकल प्लस O2 गैस। तो यहां पर कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि ClO2 बन रहा है। बन क्या रहा है हमारे पास, मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन रहा है। कोई दिक्कत है इस बात में?
ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होगा ये वाला, ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही है, इट एक्सहील्ड टू आवर एटमॉस्फेयर, फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम। ओके, so this is the sixth question, completely inorganic chemistry. Now seventh, which of the following graph is incorrect for an ideal gas? This is the question from gaseous state. Okay, आपने एक इक्वेशन देखी होगी, गैस आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, इसी से एक और नई इक्वेशन आती है, क्या, PM इज इक्वल टू DRT। क्लियर और नॉट? जो डी क्या है, डेंसिटी है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो क्या कि डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर? अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो गया, तो डी वर्सेस टी जो ग्राफ होगा, डी वर्सेस जो टी ग्राफ होगा, वो क्या होगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जो कि फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, तो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप यहां भी देख सकते हैं कि डी वर्सेस टी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, डी वर्सेस अगर 1/t की बात करूं, तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो डी वर्सेस टी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। डी वर्सेस टी तो हमारे, डी वर्सेस 1/t तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात आई थर्ड ग्राफ की। जब हम देख चुके हैं कि डी वर्सेस टी जो है, डी वर्सेस टी जो है हमारे पास, डी वर्सेस टी जो है हमारे पास रेसिप्रोकल है, तो वो स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है? तो ये जो ग्राफ हो गया बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। अब देखो सॉलिड सोल होता क्या है, यहाँ पर सॉलिड सोल क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेज भी क्या हो हमारे पास, सॉलिड हो, डिस्पर्स्ड फेज। इसको यहाँ पर नहीं लिख के मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। सॉलिड फेज में डिस्पर्स्ड फेज जो हो सॉलिड हो, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या हो, सॉलिड हो, उसको सॉलिड सोल बोलते हैं। तो 1 by 1 करके भी हम चेक करेंगे इसको। बटर जो है, बटर हमारा जो है बेटा, वो हमारा है लिक्विड इन सॉलिड। जेमस्टोन जो हमारा है वो है सॉलिड इन सॉलिड। तो ये तो आंसर हो जाएगा, बाकी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पेंट जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। और जो केक है वो क्या हो जाएगा, गैस इन सॉलिड। कोई दिक्कत है? तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेमस्टोन। ये एक्चुअली टू बी मेमोराइज्ड क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर उससे है, सरफेस केमिस्ट्री से। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यू कैन सी इट इजीली। ओके, एंड अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन हियर। तो इसको हम चेक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखो, एक चीज़ थोड़ी गौर करने वाली है, हमें पहचानना है कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड हो जाएगा। तो Cu+2 में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एनोड। Sn+2 Sn में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। तो एट एनोड, ओके, Cu+2+2e-, इसका जो ई नोट दे रखा है, ई नोट एनोड जो दे रखा है, वो क्या दे रखा है हमारे पास, 0.34। कोई दिक्कत है? एट कैथोड, जो रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की, ओके, Sn+2 Sn, ठीक है, +2e-। तो ई नोट कैथोड जो हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, -0.16 दे रखा है हमें। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर ई नोट सेल क्या होता है, तुम्हें पता है ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो कैथोड हमारे पास -0.16, कोई दिक्कत है? ठीक है, -0.34, तो हमारे पास क्या हो गया, ई नोट सेल -0.450 वोल्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी नोट, गिव्स फ्री एनर्जी। सो आपको पता है डेल्टा जी नोट क्या होता है, -NF ई नोट सेल। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितना है, 2, सो -N। F क्या है,
1 फेराडे 96500 कूलाम इंटू माइनस 0.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा आंसर में 96500 जूल। कोई दिक्कत है? तो किलो जूल में 96.5 किलो जूल। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डेटोल इज, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये भी पूरा का पूरा एकदम टू बी मेमोराइज्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है हमारे पास बेटा, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्लास 12th में। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है हमारे पास ये होती है ये वाली, ठीक है। इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो IUPAC नेम 4 क्लोरो 3,5 डाईमिथाइल फिनॉल, ये जो स्ट्रक्चर होती है डेटोल की होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। तो कि करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा COOH दिया हुआ है। तो आप जानते हो अगर COOH दिया हुआ है किसी भी कंपाउंड में तो ऑब्वियसली नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी 1 2 और लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएगी 3 4 5 6। तो हमारे सब्सटीट्यूएंट क्या क्या हो गए? सब्सटीट्यूएंट आप देख पा रहे हो कि एक तो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट हो गया 2 पर और एक हो गया 5 पर, ठीक है। 2 पर जो है मिथाइल है, 5 पर जो है हमारे पास फॉर्माइल है, ठीक है। तो F जो है वो M से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हमारा जो नाम हो जाएगा 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल, ठीक है। ये तो सब्सटीट्यूएंट हो गए। अब कितने मेंबर्ड है? 6 मेंबर्ड है, ठीक है। तो हेक्स, अब यहां पर डबल बॉन्ड भी दिख रहा है तो 3 इन, ओके, और सफिक्स ओइक एसिड। क्लियर और नॉट? ओके बेटा, ओके। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है, 3 इनोइक एसिड। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। नाउ सी इन दिस व्हाट इज हैपनिंग, सी इन दिस, यह है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ओके, इसमें जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म से ही हमें करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखें थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि हमारे पास जो वो है सबस्ट्रेट, वो तो ये सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है, H+, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज पर अटैक करेगी और एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगी। तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री नहीं बन सकता, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और होगी, यहां पर होगा रिंग एक्सपांशन। क्या होगा यहां पर बेटा? यहां पर होगा रिंग एक्सपांशन। ओके, तो अब रिंग एक्सपांशन देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये बॉन्ड टूटेगा और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 जो होंगे वो क्या होंगे? ऐड होंगे, ठीक है। तो अब 6 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है यहाँ पर, तो 6 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है तो 6 मेंबर्ड रिंग बना दो, ठीक है, और वापस क्या कर दो? नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 पर क्या अटैच्ड है? 1 पर क्या अटैच्ड है? पहले से ही CH3, आप देख सकते हो 1 पर CH3 अटैच्ड है भाई, ठीक है। और 2 पर क्या अटैच्ड है? CH3, ओके, 2 पर CH3 अटैच कर दो, कोई दिक्कत है। अब जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो किस पर आएगा? ठीक है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अब ध्यान दो, बॉन्ड किस किस के बीच में टूट रहा है? बॉन्ड टूट रहा है 2 और 6 के बीच में, लेकिन 6 तो वापस बॉन्ड बना ले रहा है लेकिन 2 नहीं बना पा रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि 6 कार्बन नंबर 6 ने किससे इलेक्ट्रॉन ले लिए? 2 से इलेक्ट्रॉन ले लिए, सो ये माइनस डेल्टा हो गया और माइनस डेल्टा वापस क्या करेगा? प्लस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो किस पर आ जाएगा? प्लस पर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो अब H2O, so what will happen? H2O's lone pair will attack here and we will get CH3 OH. Clear? So our answer would be
our answer would be in the given options it is third. Okay, this would be our option. Clear beta? Okay, check the options. Now the next question is this one. Okay, in this it is said that, see, most reactive with HCN out of the following. So सीधा सा हिसाब है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर HCN का जो एडिशन हो रहा है किस पर होगा, कार्बोनिल ग्रुप पर। मीन्स कौन सा एडिशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन जो हो रही है वो कौन सी हो रही है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन में या फिर कार्बोनिल में कौन सपोर्ट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -M -I group. Okay, so this is the +M group and you can see that this is the meta position. Okay, so this is not the option, this is +M. Okay, this is not the option. So options are remained first and third. Ortho position -M -I. Okay, yes it can, -M -I ये भी कर सकता है। अब दोनों में से कौन सा चूज करें, फर्स्ट और थर्ड में से। तो एक और चीज होती है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेरिक क्राउडिंग के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्राउडिंग ज्यादा है और थर्ड में क्राउडिंग कम है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा, थर्ड वाला होगा। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी पूरा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। चलो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, यहाँ पर मैं इसको सबस्ट्रेट हमारा ये है, HBr की रिएक्शन हो रही है। HBr आप जानते हैं, दिस इज प्लस डेल्टा, दिस इज माइनस डेल्टा। क्लियर और नॉट? नाउ दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस H. Okay, so it would be what, OH प्लस, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन Br माइनस। अब Br माइनस किस पर अटैक करेगा, कार्बन प्लस पर अटैक करेगा। तो उसके लिए एक चीज होगी हमारे पास कि अब कहाँ जाएगा, अगर मैं बताता हूँ, देखो कार्बन प्लस ये बना, तो आप जानते हैं बेंजीन रिंग का कोई भी कार्बन ना तो एनायन में स्टेबल होता है ना कैटायन में स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कार्बन बनेगा और फिर Br माइनस इस पर अटैक करेगा, तो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर इसको। ओके, दिस विल गो हियर, ओके, दिस विल अटैक हियर। So our product would be what? This one, OH Br. Okay, now the next you have KOH and delta. KOH delta, you know that is strong base. Here elimination reaction will take place. Elimination, E2 elimination. ओके, और HBr जो हो जाएगा वो रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। अब KOH के बाद क्या है, O3 है हमारे पास, O3Zn आ गया। ठीक है, O3Zn क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ो, ब्रेक द डबल बॉन्ड, ऐड द ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रखना कि जो बेंजीन का ओजोनोलाइसिस है वो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ बेंजीन का ओजोनोलाइसिस नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारे पास केवल जो इन सिस्टम है, मतलब अल्कीन सिस्टम है, केवल उनका ही हम क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे। ठीक है, तो ये तोड़ो और जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। ओके, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है, तो यहां से आप प्रोडक्ट
देख सकते हो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। मेरे ख्याल से जो ऑप्शन होगा बेटा वो होगा आपका जो प्रॉपर ऑप्शन होगा वो होगा ए। ओके, यू कैन सी दैट बी हियर, बट in this it is like carboxylic, so it is not possible. Clear? So A is the correct answer. Okay beta, so this is the our complete solution analysis of the paper 2 September shift 1 of chemistry. Okay, तो इसका जो भी अब नए क्वेश्चंस मिलते हैं मेमोरी बेस, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट आप बताएं कि पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा और आपने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस की पेपर को सॉल्व करते टाइम, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।